जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद अमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा हिंदी के 18वें प्रैक्टिस सेट पर। शानदार सेशन होगा। यहाँ पर आपको कुल 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर 30 प्रश्नों में आप 25 प्लस पहुँच रहे हो तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी आपकी प्रतीक्षा में है। ये गन भी मिलेगी, बंदूक भी मिलेगी। कौन सी बंदूक यूज करती है उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर पेट वाले बच्चे हैं वो भी आपके जो है देख सकते हैं वीडियो, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है कंटेंट। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। पहला प्रश्न आपके सामने, आदि से अंत तक क्या लिखा हुआ है बेटा? आदि से अंत तक को क्या कहा जाता है? आदि का मतलब बेटा यहाँ पर आपके शुरुआत से दिया गया है। ठीक है, आदि से अंत तक का मतलब है शुरुआत से अंत तो जानते हो, लास्ट तक, समाप्ति तक। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा आदि से अंत तक को आद्योपांत कहा जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। डिटेल शानदार मिलेगा, उसमें ऐसा कुछ था नहीं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करना है। मतलब 3 वर्तनी आपकी बेटा गलत दी गई हैं, एक आपकी सही दी गई है, और जो सही वाली है वही आपका आंसर होने वाला है। तो कह रहा है देखो भाई कौन सी है। पहला आपका त्रिदोष लिखा हुआ है, 3 दोष, और बात बिल्कुल सही भी है भैया। त्रिदोष यहाँ पर आपका बिल्कुल सही भी दिया गया। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। बाकी ये सब के सब उल्टा सीधे लिखे हुए हैं, वर्णों को क्रमागत ढंग से नहीं लिखा गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं बेटा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कहना चाहता हूँ कि 3 वाक्य आपके क्या हैं? गलत हैं। एक वाक्य बेटा आपका सही दिया गया है, और जो सही है वही आपका आंसर रहने वाला है। करा उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। शक नहीं होता है, शक तो मेरे पीठ पीछे हो क्या रहा है उस पे होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल कट हो जाएगा। शक की वजह से भैया कट हो जाएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। आशा हमेशा सकारात्मक होती है, और अनुत्तीर्ण होने की आशा होगी मतलब कोई चाहता है कि मैं भैया अनुत्तीर्ण हो जाऊँ, फेल हो जाऊँ, मतलब क्या बात करते हो। ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर कट हो जाएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया संशय। संशय नहीं होता भाई, संशय नहीं होना चाहिए। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। हाँ, आशंका तो होएगी। सो ऑप्शन नंबर डी बेटा यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? सही वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी बेटा आपका करेक्ट हो गया। तो कैसे चुनाव करना है यहाँ पर आपने सीखा, इसी तरीके से आपको भी करना है। अये राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बेटा कारक जो होते हैं ना, ये आपके वाक्य में क्या होता है? कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, और आपकी क्रिया भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका भी विशेषण होता है, कर्म का भी विशेषण होता है, क्रिया का भी होता है। मतलब इनके अपने अपने विशेषण भी हो सकते हैं आपके। मोस्टली बता रहा हूँ कि कर्ता, कर्म, क्रिया में बेटा संबंध बनाने का, समन्वय बिठाने का काम करते हैं ना, ये आपके बेटा कारक करते हैं। मतलब कैसे जोड़ना है, किन चिन्हों का प्रयोग एक्चुअली में होना चाहिए, ये सब देने का काम कौन करते हैं? बेटा कारक। तो ये तो रही परिभाषा की बात। आपकी अगर हम हिंदी की बात करें तो बेटा हिंदी में आपको 8 कारक देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा? 8 कारक मिलेंगे। मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के अधिकरण में पैपार संबोधन है वो रे। अरे 8 हो गए आपके। ठीक, कितना जल्दी बता दिया, पर कोई बात नहीं, आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया बेटा अये राकेश, ये देखो लिखा हुआ है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात अये से। अये में एक्चुअली क्या हो रहा है ना, संबोधन की अवस्था दी गई है। अये राकेश, ए भाई जरा धीरे चलो, है ना, संबोधन की अवस्थाएं हैं। सो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर कर्ता कारक की बात करें तो बेटा यहाँ पर आपका कारक चिन्ह ने दिया गया होता है। करण कारक में बात करें तो बेटा कारक चिन्ह से होता है, लेकिन ये से आपका क्या करता है? कहीं ना कहीं जुड़ाव को बनाकर रखने का काम करता है। जैसे कि, और इसका जो अर्थ निकलता है ना वो बेटा के द्वारा निकलता है। इसका अर्थ क्या निकलता है बेटा? के द्वारा निकलता है। लेकिन अगर से आपके वाक्य में दिया गया है, और से बेटा आपका अलगाव अगर प्रदर्शित कर रहा है, तो अगर से आपके वाक्य में अलगाव को प्रदर्शित कर रहा है तो अलगाव का मतलब बेटा आपका अपादान कारक में चला जाएगा। ठीक है, मतलब कह रहा है अगर से
अलगाव का भाव प्रदर्शित करता है तो प्यारे बच्चों आपका करण कारक में नहीं जाएगा, वो आपका अपादान में चला जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह इस शहर से दूसरे शहर को जाता है, ठीक इस तरीके के अगर वाक्य दिए गए हैं तो वहाँ पर आपको अपादान मिलेगा। अगर कह रहा है के द्वारा, वह बस के द्वारा स्कूल जाता है, या वह बस से स्कूल जाता है, वह साइकिल से स्कूल जाता है, वह साइकिल से नौकरी करने जाता है, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है जहाँ पर जुड़ाव बना हुआ है, अलग नहीं हो रहे हैं, वो अलग बात है। ऑफिस में जाएगा तो अलग होगा, साइकिल लेके थोड़ी घुस जाएगा भाई। तो समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अधिकरण कारक में बेटा आपके जो कारक चिन्ह होते हैं वो आपके क्या होता है, में होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, में होता है और पर होता है, ठीक है। अधिकरण में पर होता है, ये आपके अधिकरण कारक में कारक चिन्ह आते हैं। ओके, डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, अगर और विस्तार में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर विजिट करिए और सारी जानकारी कलेक्ट कर लीजिए। बेटा प्रश्न है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या बात है, 2.5 अक्षर प्रेम का, और उससे आप लोगों ने शार्ट में बना भी रखा है। उक्त पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताना है भैया। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये किसकी रचना है, किसकी पंक्तियां हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा 5 नंबर में जो राइट आंसर है ना, वो बेटा कबीर दास जी का है। और राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। कबीर दास की रचना की बात करें तो बेटा बीजक इनकी रचना है, ठीक है। साखी शबद रमैनी आप सभी जानते होंगे। रहीम दास, बेटा इन्हें पूरा नाम क्या है इनका, अब्दुल रहीम खान खाना है, ठीक है। मीराबाई तो आप जानती हो, प्रेम रत्न धन पायो है ना। तुलसीदास के बारे में तो जानते हो, रामचरितमानस इनके द्वारा लिखी गई, दुआवली, कवितावली, बरवे रामायण, कुंडलिया रामायण, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, वो सब बेटा तुलसीदास के द्वारा लिखी गई हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बेटा अगला सवाल दिया गया है, प्रतिघात। आपने शायद बाहुबली मूवी देखी होगी, प्रतिघात ऐसा बोलता है ना, तो शब्द का उपयुक्त अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, मतलब भारी चोट कर दो कि दुश्मन निस्तेनाबूद हो जाए, समझ रहे हो। या फिर कह रहा है हत्या कर डालो, समझ रहे हो। या फिर उल्टे हाथ से चोट मारो, चोट के बदले चोट, चोट के बदले चोट, मतलब दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो समझ लेना क्या करेंगे। तो वही कह रहा है, प्रतिघात मतलब चोट के बदले चोट। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान से देखिएगा, भारी चोट मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला है, जो करेगा सो भरेगा। बात तो सही है भैया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, समझ रहे हो, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, और जो सो दिया गया है, सो होना चाहिए, जो दिया गया है सो दिया गया है। एक्चुअली ये शब्द हैं क्या, क्या ये क्रिया विशेषण है आपके, संकेतवाचक है, संबंधवाचक है, या फिर गुणवाचक है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो और सो जो यहाँ पर है वो आपके सर्वनाम दिए गए हैं, पहली बात। अब ये सर्वनाम एक्चुअली हैं कैसे, तो बेटा संबंध जोड़ने वाला काम है, क्योंकि जो करेगा सो भरेगा, तो संबंध जोड़ने का काम हो रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का बेटा बिल्कुल सी राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। अगला सवाल है बेटा, वीर रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं, वो भाव होते हैं जो चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक आपके मन मंदिर में, हृदय में बसे रहते हैं, उनका स्थायित्व होता है, कहीं ना कहीं वो स्थायी भाव होते हैं। अगर रस की हम बात करें तो किसी काव्य को अगर आप ले रहे हैं या मेरी क्लास को ही ले रहे हैं, अगर पढ़ने में पूरा आनंद आ रहा है तो समझ लेना रस है। और कोई मूवी देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, रात में चुपके से कोई वीडियो देख रहे हैं, आनंद की अनुभूति है, समझ लेना रस है वहाँ पर। तो ये तो इसके रही परिभाषा की बात। अब यहाँ पर कह रहा वीर रस, वीर रस, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, इस तरह जोश भर दिया यार, उत्साह, हाउ इज द जोश, उत्साह। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है बेटा, चौपाई दिया गया है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो अगर हम चौपाई की बात करें तो चौपाई में बेटा आपके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं,
4 चरण होते हैं और 4 चरण में हम एक चीज़ देखेंगे कि प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो बेटा 16 मात्राएं होती हैं। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में बेटा आपकी 16 मात्राएं होती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, तत्सम शब्द का चयन करना है। बेटा तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और इनका ज्यों का त्यों हम क्या करते हैं? हिंदी में प्रयोग करने लगते हैं। जैसे आपके संस्कृत में है वैसे ही उठाया और हिंदी में चिपका दिया, वैसे ही कोई नो चेंजमेंट के साथ, तो वो आपके बेटा तत्सम शब्द होते हैं। अगर संस्कृत शब्दों को हमने क्या किया? अपने अनुसार कुछ परिवर्तित कर लिया है, बदलाव कर लिया है, इसके बाद अपनी हिंदी में हमने इनका प्रयोग शुरू कर दिया, तो वो मेरे बच्चों आपके क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो तत्सम शब्द आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है, और तद्भव शब्द आपके संस्कृत शब्दों का परिवर्तित रूप, बदला हुआ रूप, चेंज किया हुआ रूप होता है। ठीक, चलो तो तत्सम शब्द बेटा यहाँ पर चुनना है। कौन सा राइट आंसर है? 10 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो गौ दिया गया है ना, ये आपका तत्सम है, और इसके अगर हम तद्भव की बात करें तो गाय राइट आंसर हो जाएगा। गे भी आप लोग बोलते हो, और हिंदी में अगर बोला जाए तो गैया भी बोलते हो, गाँव में बोलते हैं गैया, है ना, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है, तत्सम शब्द में दिया गया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है? ले चला साथ में तुझे कनक, इतना एक साथ है, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। इस कह रहा है शब्द में कौन सा अलंकार है? ये जो आपकी पंक्तियां दी गई हैं अलंकार, बेटा जो भी आपका काव्य होता है उसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम, आभूषणों का काम जो है वो आपके अलंकार करते हैं। अलंकारों की अगर भेद की बात करें तो बेटा 3 भेद होते हैं। वैसे मोस्टली आप 2 लेकर के चलते हो, लेकिन होते 3 हैं। एक बेटा अगर शब्द के माध्यम से कहीं ना कहीं सुंदरता लाई जा रही है तो शब्द अलंकार होता है। कौन सा होता है? शब्द अलंकार होता है। अगर बेटा अर्थ के अनुसार लेकर के आ रहे हो ना तो अर्थ अलंकार होता है। और अगर बेटा शब्द अर्थ दोनों को लेकर के साथ में चलोगे तो भैया अलंकार होता है। ठीक है, 3 अलंकार होते हैं। अब यहां पर कह रहा है भैया कौन सा दिया गया? ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। कौन सा है यहाँ पर अलंकार? 11 नंबर का प्रश्न है। तो राइट आंसर बेटा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला है, गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? समास क्या होता है बेटा? 2 पदों का योग होता है। ठीक है, 2 पदों का योग होता है, मेल होता है, वो आपका समास होता है। आपके 2 शब्द भी हो सकते हैं, 2 शब्द या 2 पदों का मेल जो होता है वो बेटा आपका समास होता है। अगर हम समास की बात करें तो ये बेटा संधि का, संधि जानते हो ना, संधि, संधि। तो संधि बेटा 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है। 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल आपकी क्या होती है? संधि। इसमें वर्ण आपके मेल करते हैं संधि में, लेकिन समास में आपके शब्द या 2 पद आपस में मेल करते हैं। उसके बाद विकार या परिवर्तन होता है, नया सार्थक शब्द तैयार होता है, और यहाँ पर भी कोई ना कोई शब्द तैयार होता है। क्लियर? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें गंगा जल की, तो बेटा गंगा जल को अगर आप तोड़ोगे ना तो इसका मतलब आएगा गंगा का जल। ठीक, तो यहाँ पर जो का दिया गया है ना, ये कहीं ना कहीं आपको ले जाएगा तत्पुरुष समास की ओर। तो तत्पुरुष समास की ओर जब ले जाएगा तो हम भी चले जाएंगे भाई, हमें जहाँ ले जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल किसका दिया गया बेटा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो फिर से बना देंगे, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो गया बेटा? तत्पुरुष समास हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बेटा आपका दिया गया है, सप्ताह में जो इक प्रत्यय लगाया गया है, अच्छा लगाया जाएगा तो क्या होगा? मतलब आपका यहाँ पर क्या दे दिया गया बेटा? एक शब्द दिया गया है सप्ताह, मतलब 7 दिनों का समूह होता है, और सप्ताह में बेटा आपका द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है। इसमें से कह रहा है कि अगर हम एक प्रत्यय को ऐड कर देते हैं, प्रत्यय बेटा क्या होता है पहले तो ये समझो। कोई आपका शब्द दिया गया है और शब्द के बाद में एक्चुअली कुछ भी आप ऐड करते हो, कुछ भी जोड़ते हो,
तो बेटा आपका क्या होता है, वो आपका प्रत्यय होता है। मतलब शब्द के बाद में कुछ भी आप जोड़ोगे वो आपका प्रत्यय होगा, शब्द के पहले आप कुछ भी जोड़ोगे तो वो बेटा क्या होगा, वो आपका उपसर्ग होता है। पहले तो ये समझ लो, ठीक है। तो प्रत्यय में बाद वाला इक हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, साप्ताहिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साप्ताहिक बनेगा। सो यहाँ पर ये अगर लिखा होगा तो वो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखो किस ऑप्शन में लिखा गया है, तो 13 के ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि उक्त पदों में सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। मतलब कह रहा है सदैव एक वचन में। वचन बेटा क्या होते हैं, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द आपके वचन कहलाते हैं। और यहाँ पर बात कर रहा है कि जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो कौन सा है, लड़का। लड़का का बेटा आप बहुवचन बना लोगे, लड़के बना लोगे। सो सदैव तो एक वचन में रहने वाला नहीं है। पुस्तक का आप पुस्तकें बना लोगे, सो ये भी नहीं होगा। पौधा का पौधे बना लोगे। लेकिन जो सहायता है ना, ये बेटा आपकी सहायता रहेगी। इसको हमेशा एक वचन में होता भी है और एक वचन में प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बेटा अगला सवाल आपके सामने है, हिंदी भाषा की अगर हम बात करें, हिंदी भाषा की, तो कह रहा है किस लिपि में लिखी जाती है। बेटा हिंदी भाषा ना हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। देवनागरी लिपि में बेटा हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है। और एक बात ध्यान रखना, लिपि का मतलब होता है जिसमें आप लिखते हो। ठीक है, जिस फॉर्मेट में लिखते हो वो लिपि होती है, पहली बात। दूसरी चीज़, भाषा क्या होती है, मेरे मन के अंदर कोई भाव आया, विचार आया, उसे मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, किसी माध्यम की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, वो आपकी भाषा होती है। बात हिंदी, तो हिंदी बेटा एक आपकी भाषा है। अब मन में प्रश्न होगा राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा बेटा राजभाषा है हिंदी। आपकी हिंदी क्या है, एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा आज तक बन नहीं पाई है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, हमारी राजभाषा राइट आंसर है। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, देवनागरी लिपि में है। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, उन्मुख का विलोम बताना है। बेटा विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो उल्टा अर्थ देने का काम करते हैं। और उल्टा अर्थ देने का काम जो भी होगा, जो भी उल्टा अर्थ होगा किसी भी शब्द का, वो एक्चुअली में उसका विलोम होता है। तो उन्मुख की बात कर रहे हैं 16 नंबर के प्रश्न में। तो उन्मुख का एक्चुअली क्या होता है, विलोम बेटा विमुख होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका बेटा आपका 17 नंबर का प्रश्न दिया गया है, कोई बच्चा, अच्छा क्या दिया गया, एक मिनट, हाँ यहाँ पर दिया गया है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा। यहाँ पर करा मतलब सीधे सीधे बोल दिया गया कि आप कोई बच्चा नहीं खेलेगा, सबके सब घर में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो कोई यहाँ पर जो दिया गया है एक्चुअली शब्द है क्या, क्या कोई विशेषण है, क्या कोई परिमाणवाचक या सर्वनामिक विशेषण है, या फिर सर्वनाम है। 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखना बेटा। एक्चुअली बेटा ये क्या है ना, कोई जो दिया गया है ये एक सर्वनाम है, सर्वनाम है। पहली बात, कोई यहां पर क्या है, एक सर्वनाम है। सर्वनाम है कैसा, तो ये अगर देखा जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या है ना, कोई आपके बच्चा के पहले लगाया गया है, संज्ञा के पहले। अब कोई क्या है, सर्वनाम है, लेकिन बच्चा की विशेषता बतलाने का मतलब बड़े खेल सकते हैं, बूढ़े खेल सकते हैं, जवान खेल सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं खेलेगा। तो बच्चे की विशेषता बतला रहा है। तो अब यहां पर आप देखोगे ये कोई बच्चे की विशेषता बतला रहा है, इसका मतलब सर्वनाम जब कभी भी किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम करता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। मतलब सर्वनाम है लेकिन विशेषण का काम कर रहा है, सो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सो कोई क्या है आपका, वैसे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहां पर जो भूमिका है कोई की ना, वो बेटा सार्वनामिक है। सो ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न बहुत फंसाते हैं। मेधावी बेटा एक आपका शब्द दिया गया है और इसके पर्यायवाची, मतलब जो यहाँ पर शब्द है उसका अर्थ नीचे आना चाहिए, जिससे भी आएगा वही मेधावी का मतलब हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न का बेटा राइट आंसर है ना प्रतिभाशाली। बोले वो लड़का ना बड़ा प्रतिभाशाली है, और आप भी प्रतिभाशाली हैं क्योंकि वर्दी का जुनून है आपके अंदर, और वो दिन दूर नहीं जब सितारे और वर्दी आपके इस शरीर पर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा यहाँ पर राइट है। प्रतिभाशाली का हो, मेधावी का हो, दोनों का काम बन जाएगा, मिलते जुलते अर्थ देने वाले हैं। अगला है बेटा मनोयोग। मनोयोग जो दिया गया है, संधि विच्छेद करना है। बेटा संधि क्या होती है, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है। दो समीपवर्ती
दो समीपवर्ती है, ठीक है। दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है और दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन बदलाव होता है वो आपका क्या होता है बेटा, संधि होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने क्या किया, कोई संधि दी गई है और उसको आपने क्या किया, तोड़ डाला, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है बेटा, संधि विच्छेद कहलाता है। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर अगर मनोयोग की बात करें तो इसे मैं तोड़ने वाला हूँ। मनः धन योग में मैं फटाक से इसको तोड़ दूंगा। सो मनः बाप का विसर्ग लगा हुआ है भैया। जब विसर्ग लगा हुआ है तो पहली चीज तो यहाँ पर आपकी संधि कौन सी होगी, तो बच्चों आपकी विसर्ग संधि होगी। अगर हिंदी में हम संधि की बात करें तो बच्चों आपकी संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। एक आपकी स्वर संधि होती है, दूसरी आपकी व्यंजन होती है और तीसरी वाली कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। ठीक, डेडिकेटेड वीडियो है इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा। सो मना धन योग इज द राइट आंसर। 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बेटा सी बिल्कुल राइट आंसर है। जो मैंने तोड़ा वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये आंसर भी क्लियर हो गया। अगला है आँख का पानी ढल जाना। बोले यार कितना भी कहते रहो कहते रहो कहते रहो, आँख का पानी ढल गया है। मुहावरे की बात कर रहा है। मुहावरा बेटा आपका एक वाक्यांश होता है। क्या होता है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है। अगर इसके विपरीत हम बात करें लोकोक्ति की, तो लोकोक्ति बेटा अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। ध्यान रखना, बहुत सारी बातें हैं जो समझाना है और समझना जरूरी है। आँख का पानी ढल जाना, यहाँ पर प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना 20 नंबर के, तो प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने की बात है नहीं, बुढ़ापा की बात है नहीं। निर्लज्ज हो गया है, बोले इतना समझाते हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, निर्लज्ज हो गया है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसा बनना नहीं, तुम अच्छे बच्चे बनना है ना, देश की जो है सेवा करनी है ना, तो समझ लेना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आँख का पानी ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना। सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित बोलियां अच्छा बोलियों होना चाहिए। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ठीक है। करा निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। कुछ प्रश्न बड़ा अजीब सा दिया गया है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है ना, नहीं बोली जाती। मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आपका खड़ी बोली दिया गया है, दूसरा ब्रजभाषा दिया गया है, तीसरा आपका मैथिली है, चौथा आपका कौन सा, अवधी है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें बेटा मैथिली आपके बहुत कम बोली जाती है। तो अकॉर्डिंग टू विकल्प जब हम चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही करना पड़ेगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न पर आप कोई विचार देना चाहते हैं जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई। मतलब तीन पुस्तकें आपकी प्रेमचंद ने लिखी है, चौथी नहीं लिखी। जो नहीं है वही आपकी सही है। अब यहाँ पर अगर हम प्रेमाश्रय की बात करें, 22 नंबर का प्रश्न है प्रेमाश्रय, तो ये तो भैया प्रेमचंद्र ने लिखा है। कायाकल्प भी प्रेमचंद ने लिखा, रंगभूमि लिखा, लेकिन जय पराजय बेटा आपके प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, जय पराजय इनके द्वारा नहीं लिखी गई। अगला है, गरीबों की सहायता करो। यहाँ पर जो गरीब दिया गया है इस शब्द का मतलब क्या है, क्या यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, विशेष है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा दी गई है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपने प्रश्न देखा कि आपसे कह रहा है गरीब जो शब्द दिया गया है एक्चुअली में क्या है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है, अच्छा हाँ संज्ञा पहले समझ लो यार, संज्ञा क्या होती है। संज्ञा बेटा देश दुनिया धरती में किसी का कोई नाम है, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, तो वो आपकी संज्ञा है। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, कुल 5 भेद होते हैं। उन्हीं में बेटा जातिवाचक भी आती है, भाववाचक भी आती है आपकी, समझ रहे हो ना, और समूहवाचक भी आती है। ये सारी के साथ द्रव्यवाचक भी आती है, मतलब 5 होती हैं कुल में। तो जातिवाचक संज्ञा की क्या यहाँ पर बात कर रहा है आपके गरीब में 23 नंबर के प्रश्न में, तो बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। यहाँ पर जातिवाचक ही है, क्योंकि पूरी गरीब जाति की बात की है। कह रहा है गरीबों की सहायता करो, मतलब पूरा यहाँ पर गरीब जाति की बात कर रहा है, पूरी जाति का बोध होता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते बेटा। लवण दिया गया है, इसका तद्भव बताना है। तद्भव शब्द बेटा संस्कृत शब्दों का विकृत रूप होते हैं। संस्कृत शब्दों का बेटा जो विकृत रूप होता है वो क्या होता है, तद्भव होता है। एक चीज तो समझ में आ गया, लवण जो दिया गया है, अगर गांव घर में आप चले जाओ, गांव घर में चले जाओ तो नमक, लवण को क्या बोला जाता है,
नमक बोला जाता है, तो नमक भी यहाँ पर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब लवण का जो तद्भव होता है वो नमक भी होता है। ठीक, चलो, अगर लोन की जगह में नून दिया गया होता तो हम यहाँ पर भी जा सकते थे, लेकिन खैर लोन दिया है इसलिए हमसे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संकर बेटा क्या है, ये संकर जो लिखा है एक्चुअली शब्द का मतलब क्या है? संकर का मतलब होता है बेटा दो भाषाएं आती हैं। दो भाषाएं क्या आती हैं? दो भाषाओं के शब्द पास पास आते हैं और मिल जाते हैं, उसके बाद एक नया शब्द बनता है। कैसा शब्द बनता है? नया शब्द बनता है। वो भैया कौन कहलाता है? उसी को हम संकर के नाम से जानते हैं। शंकर जी की बात नहीं कर रहा। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना नया शब्द जो होता है वो संकर होता है। मतलब चलते चलते आई रेल, इधर से आई गाड़ी, दोनों मिल गए तो बन गया रेलगाड़ी। आपका क्या है? एक संकर शब्द है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और क्वेश्चंस को कवर करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है? मतलब रूढ़ का मतलब होता है उसे आप तोड़ नहीं सकते, खंड खंड नहीं कर सकते, अखंड रहता है। अगर खंड कर दोगे तो उसका अर्थ एक तरीके से नहीं निकलेगा। ठीक है, बेकार हो जाएगा। तो अब क्या है ना कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते हो। अगर तोड़ दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सीधी सी बात समझना है। 26 नंबर वाला प्रश्न है, तो राइट आंसर है बेटा कमल। कमल को आप नहीं तोड़ोगे कि मन आया तो मैंने तोड़ लिया, कम धन ला, ना भैया, मैंने तोड़ा, इसके बाद क्या तोड़ा मैंने? का धन मल तोड़ दिया है ना, ये नहीं बनेगा भाई, बेमतलब हो जाएगा। विद्यालय को अगर तोड़ोगे ना तो बेटा टूट जाएगा। विद्या धन आलय में टूट जाएगा। वह स्थान जहाँ पर विद्या ग्रहण करने की जगह होती है। जल धन जा मतलब जल में जन्म लेने वाले की बात कर रहा है। पंक धन जा कीचड़ में जन्म लेने की बात कर रहा है। तो इन सब को तोड़ के आप अर्थ निकाल सकते हो, लेकिन कमल को तोड़ा ताड़ी कर दी तो बेटा अर्थ नहीं निकलने वाला। रूढ़ शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सतसई शब्द में कौन सा समास? समास बेटा आप जानते हो ना, दो पदों का मेल होता है। दो पदों का मेल होता है, उसके बाद भैया क्या होता है? खेल होता है, और जो कुछ भी तैयार होता है वो आपका क्या होता है? समास होता है। मेरी भाषा में समझो। ठीक है, तो सतसई यहाँ पर दिया गया है। 27 नंबर का प्रश्न है। एक्चुअली यहाँ पर आपका क्या है? द्विगु समास है, क्योंकि सत का मतलब यहाँ पर आपके सात दिया गया है और सात आपका संख्यावाची विशेषण है। जिस समास में बेटा आपका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। पूर्व पद क्या होता है बेटा? संख्यावाची विशेषण होता है। अगर पूर्व पद किसी समास में संख्यावाची विशेषण है तो वो समास द्विगु समास में जाएगा। द्वंद्व समास जो होता है बेटा ऐसे सही लिखा होता है, द्वंद्व यहाँ पर भी लगता है इसी तरीके से जैसे लगा है। द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं आपके द्वंद्व समास में। कर्मधारय समास रूपी के समान आदि लगा लगा कर समझना होता है। तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर विजिट कर लेना, क्योंकि बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ है सारे प्रश्नों को कवर करना है। ओ का उच्चारण स्थान एक्चुअली कौन सा होता है बेटा? ओ को उच्चारित करते समय मैं बोल रहा हूँ, आप बोल के देखना। कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग कर रहे हो, मतलब कंठ का भी प्रयोग कर रहे हैं और ओष्ठ का भी प्रयोग कर रहे हैं। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ओ ओ ओ है ना, तो इस तरह गला भी ओठ भी दोनों यूज हो रहे हैं। कंठोष्ठ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दंत वर्ण में ता था ता 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 ता, ये आपके इसी में आते हैं। मूर्धा में आपको बेटा ट, ये आपके मूर्धा वगैरह में आते हैं। तालु में च, ये इसी में आते हैं। ठीक, डेडिकेटेड एक्चुअली वीडियो इस पर भी है, इसलिए अनावश्यक समय यहाँ पर हम व्यतीत नहीं करेंगे। अगला बेटा दिया गया लिखावट में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तो बेटा लिखावट में अगर बात करेंगे तो लिख धन आवट में अगर तोड़ लोगे ना, समझाने के लिए तोड़वा रहा हूं, तो आवट यहाँ पर लगा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला बेटा आपसे पूछा गया है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? तो बेटा प्रेम सागर ना आपके लल्लू लाल की रचना है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेम सागर इज द राइट आंसर है। तो अब इस तरीके से वीडियो बेटा आपका समाप्त हो चुका है। अब आपकी बारी है। स्कोर आपने 30 में कितना किया है कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। बंदे की मेहनत पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, नोटिफिकेशन ऑन और प्यारा सा कमेंट लिखना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।